हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू वर्क ऑन डेट टाइम ऑब्जेक्ट इन पांडा डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर जो है मैंने SBI का जो डाटा है स्टॉक डाटा, इसको मैंने यहाँ पे लोड किया है क्योंकि जो हमारा ओल्डर डाटा था इसमें कहीं पे भी जो है डेट टाइम ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इस रीजन से मैंने यहाँ पे जो है SBI का जो है स्टॉक डाटा उसको मैंने यहाँ पे लोड किया है और इसका जो लिंक है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो ये डाटा जो है ये कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें हमारा एक डेट कॉलम है जिसमें ये 1 ईयर का डाटा है, ठीक है। तो ये 20 सितंबर 2024 हमारा ये डाटा है लास्ट डेट, एंड ये जो डाटा है स्टार्ट हुआ है 22 सितंबर 2023। तो ये हमारा 1 ईयर का डाटा है। इसमें कुछ कॉलम्स है लाइक सीरीज, EQ एंड ऑल, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, LTP दैट मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्लोज, VWAP एंड ये सब कुछ कॉलम यहाँ पे है। तो यहाँ पर जो है हम इस डाटा पे आज हम वर्क करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा डेट टाइम ऑब्जेक्ट है इस पे हम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये डाटा अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप ये जो है NSE का जो वेबसाइट है यहाँ पे आके आप इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फिल्टर है आप 1 ईयर का यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर करके और यहाँ पे डाउनलोड CSV यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो है ये पूरा हमारा डाटा मिल जाएगा यहाँ से। तो मैं इस डाटा पे जो हूँ आज काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लेट से सबसे पहले जो है हम इस डाटा का जो है शेप पहले निकाल लेते हैं। तो उससे पता चल जाएगा हमारे पास जो डाटा है ये कितना रोज एंड कॉलम्स है। तो यहाँ पर जो है हमारा डाटा में 248 रोज है एंड जो 14 है ये हमारा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो हूँ कॉलम्स को भी एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो डेट है डेट कॉलम है, बट यहाँ पर जो है हमेशा एक जो है यहाँ पे स्पेस आया हुआ है सारे कॉलम में, ठीक है। मैंने इस डाटा को अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने बस CSV फाइल डाउनलोड किया है और यहाँ पे मैंने इसको लोड किया है और मैं यहाँ पे पूरा जो है डाटा क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे आप इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक कॉलम के लास्ट में जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पर जो सारे कॉलम है ये अपर केस एंड लोअर केस जो है पूरा मिक्स्ड केस में है। तो सपोज डैट हम भूल सकते हैं जो हमारा कॉलम है वो अपर केस में है या फिर लोअर केस में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे कॉलम को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए आपको याद होगा यहाँ पर जो है हमारा एक df डॉट कॉलम्स जो है हमारा ये फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हम लूप चलाएंगे फॉर x इन df कॉलम्स, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा लिस्ट कॉम्प्रहेंशन डॉट जो है सबसे पहले तो मैं इसको जो भी यहाँ पे रो है उसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा एक लिस्ट रिटर्न करता है जो कि हमारा ये सारा कॉलम जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। अगर इस रिजल्ट से हैप्पी हो देन कॉपी दिस df डॉट कॉलम्स एंड इसमें हम इसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम अब देखेंगे df डॉट कॉलम्स को, अगर हम इसको फिर से रन करते हैं तो आप देखो यहाँ पर जो है ये df डॉट कॉलम सारे कॉलम यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे बचा ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको भी हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं ये जो है सेम कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे जो है एक स्ट्रिप मेथड है स्ट्रिंग का जो कि ट्रेल एंड हेड का जो स्पेस है दोनों को ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर जो था हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस था सारे कॉलम में वो सारे स्पेस भी यहाँ से रिमूव हो गए हैं। तो अगर इस रिजल्ट से हैप्पी हो देन सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, हमें ये df कॉलम्स में हमें इसको फिर से असाइन कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमारा कुछ जो कॉलम का डाटा क्लीनिंग था वो हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब चलते हैं इस पे जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट है
तो उस पर हम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो फर्स्ट डेट है ऑफ 0th रो में, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। उप्स, इट्स गिवन एरर, की एरर, डेट। ओके, मैंने अभी जो है सारे कॉलम को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा लोअर केस डेट होगा। तो यहाँ पर जो है ये जो डेट दिया, ये आप देखोगे ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये ना कि डेट टाइम फॉर्मेट में है। तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले इसको डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो इस डेट का जो हमारा डे अगर निकालना है, इस डेट को कौन सा दिन था, तो वो हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है पांडा का एक फंक्शन है डॉट डे नेम। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, एंड इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कुछ फंक्शन नहीं है करके डे नेम। तो सबसे पहले हमें ये जो डेट टाइम है, इस जो ये हमारा डेट है, इसको हमें इस डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पांडा में हमारा एक मेथड है टू डेट टाइम, ठीक है, देन pd डॉट टू डेट टाइम, ठीक है, और यहाँ पर हमें कौन सा जो कॉलम है उसको कन्वर्ट करना है, देन डेट कॉलम df डॉट डेट, और यहाँ पर जो है हमारा एक फॉर्मेट पास करना होता है, फॉर्मेट। और ये जो फॉर्मेट है, आई ऑनेस्टली टेलिंग यू, ये जो फॉर्मेट है ये मुझे कभी याद नहीं रहता है। तो इसके लिए जो है हम जो है यहाँ पे पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो अगर देखोगे तो ये किस फॉर्मेट में है, 20, दैट मीन्स डेट, देन मंथ, एब्रीविएशन दैट मीन्स सितंबर, एंड ईयर। ओके, तो हमें इसी फॉर्मेट में जो है डेट टाइम को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे डेट। तो डेट के लिए यहाँ पे देखो ये जो है 1 to 31, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज डी डालना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मेट में डाल देता हूँ परसेंटेज डी। ओके, देन यहाँ पर जो है मंथ के लिए, मंथ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जैन फैब ये है एब्रीविएशन में, तो इसके लिए परसेंटेज बी, ठीक है, तो इसके लिए मैं परसेंटेज बी डाल देता हूँ। और हाइफन, और ईयर जो है अगर आप फुल ईयर चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, परसेंटेज कैपिटल वाई डालना है। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा डेट टाइम था ये हमारा कन्वर्ट हो गया है, और ये हमारा एक सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न किया है। अगर आप इससे हैप्पी हो, ठीक है, इस रिजल्ट से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो डेट टाइम है इसको हमें फिर से इसमें असाइन कर देना है टू मेक द परमानेंट चेंज। तो अब अगर हम यहाँ पे df और ये जो है डे नेम, इसको अगर हम सेम चीज़ को यहाँ से फिर से प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो हमारा था, इस जो 0th रो था, डेट मीन्स 20 सितंबर 2024, इस दिन हमारा फ्राइडे था, ठीक है। और आपको पता होगा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो ये हमारा फ्राइडे का डेट था, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम फर्स्ट ये जो स्ट्रिंग वाला डेट था उसको हम डेट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा और भी फंक्शन है इन पांडा में, डॉट dt क्लास को अगर यहाँ पे यूज करते हैं, dt क्लास डॉट डे नेम ऑन आवर सीरीज ऑफ डाटा, क्योंकि ये जो हमारा है df डेट ये हमारा सीरीज देगा, और इस सीरीज पे हम इसको अगर हम यूज करते हैं dd क्लास को, और उसके बाद अगर हम डे नेम को प्रिंट करते हैं तो ये सारे डेट का जो भी दिन था वो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको अगर सपोज दैट हमें एक न्यू कॉलम बनाना है, डे ऑफ द वीक, ठीक है, तो ये कॉलम हम कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी जो है पहले के वीडियो में कवर किया हुआ हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डे ऑफ वीक, ठीक है, और ये जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है मैं इसको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मैं df डॉट
हेड को प्रिंट करता हूँ, तो हेड लेट से 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा न्यू कॉलम है यहाँ पे हमारा बन गया है, और जो भी डेट था यहाँ पे फ्राइडे, देन थर्सडे, देन वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, तो इस टाइप से हमारा जो है ये जो डे ऑफ द वीक है यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पर हमारा ये जो डेट है, इस डेट पे हम मिनिमम डेट एंड मैक्सिमम डेट भी निकाल सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देन df, और यहाँ पर जो है डेट डॉट हम निकाल सकते हैं यहाँ इस जो डाटा है इसका जो मिनिमम डेट है, डेट मीन्स लोएस्ट डेट है, वो क्या है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो जैसा कि आपको पता है ये डाटा 1 ईयर डाटा कंटेन करता है, तो इसका फर्स्ट डेट जो है वो 22 सितंबर 9 एंड 2023 से है। और इसी टाइप से हम इस पे जो है मीन के जगह पे हम इस पे मैक्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर 2024, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे मीन मैक्स यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, इस पे हम जो है सिंपल माइनस ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं टू सी द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। तो ये जो है हमारा टाइम डेल्टा रिटर्न करता है। तो इस दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो 364 डेज है एंड 0 आवर है, क्योंकि हमारा जो ये डाटा है वो डे वाइज डाटा है। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो हम डेट टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी और भी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है डेट टाइम पे अभी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे लेट से अगर हमें इस जो डेट है इस पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है, तो हम फिल्टर यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा हम सबसे पहले एक फिल्टर क्रिएट कर लेते हैं। और लेट से अगर हमें देखना है 2024 का डाटा, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2024 डाल देंगे और df.log, और यहाँ पर जो है हम फिल्टर अप्लाई कर देंगे। तो जो भी डाटा है 2024 से बड़ा वो डाटा हमें यहाँ पे फिल्टर आउट होके दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा डेट है स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2024 से और लास्ट हुआ यहाँ पे 20 सितंबर 2024। तो इस टाइप से जो है हम डेट कॉलम पे भी हम फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें इस कॉलम पे जो डेट कॉलम है इस पे हम स्लाइसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। डेट मीन्स अगर हमें दो डेट के बीच का डेट देखना है और डाटा देखना है तो हम उस पर स्लाइसिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग अप्लाई करने से पहले यहाँ पर जो है हमारा डाटा, इसके लिए हम इस डेट जो कॉलम है इसको हम इंडेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन df डॉट सेट इंडेक्स, इसको हम इंडेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इंडेक्स हमें किसको बनाना है, डेट कॉलम को। तो इस टाइप से हमारा जो डेट कॉलम है ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा। तो अगर हैप्पी हो इस आउटपुट से तो यहाँ पे हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पास कर देंगे और जो हमारा डेट कॉलम है ये हमारा यहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर जो है स्लाइसिंग अप्लाई करना है डॉट लॉग का हम यूज करेंगे और लेक्स से हमें जो है स्लाइसिंग अप्लाई करना है 2023-01, ठीक है, दैट मीन्स 1 जनवरी, ठीक है। तो आई थिंक ये जो डाटा है ये हमारा 1 जनवरी से डाटा नहीं है, ये डाटा हमारा कंटेन करता है कब से, ये हमारा डाटा कंटेन करता है सितंबर से, ठीक है। तो लेट से अगर हमें यहाँ पे जनवरी से और मार्च तक 2024 का डाटा देखना है तो वो हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं स्लाइसिंग का यूज करके। तो हम यहाँ पे 2024 डालेंगे और हमें देखना है 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी से हमें देखना है फरवरी का डाटा और लेट से मार्च का डाटा, ठीक है, 3 मंथ का डाटा हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो है ये कुछ स्टेप्स का एरर थ्रो करता है, क्योंकि यहाँ पे ये है तो समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड पांडा एरर। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कॉलम है इस पे हमें सबसे पहले सॉर्टिंग अप्लाई करना है, ठीक है। तो उस टाइप से क्या होगा, पांडास जो पता चल जाएगा
जो हमारा कॉलम्स है वो किस ऑर्डर में सॉर्टिंग है, और उसके बेसिस पे ये जो है यहाँ पे स्लाइसिंग परफॉर्म करेगा। क्योंकि अभी क्या है, ये जो हमारा डाटा है ये तो यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है, बट जो पांडा है इसको ये समझ नहीं पा रहा है जो हमारा ये डाटा है ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैनुअली सॉर्टिंग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी इस टाइप का एरर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप उस कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई कर दो, और उसके बाद अगर आप स्लाइसिंग यूज करोगे तो फिर ये जो हमारा कोड है ये एज एक्सपेक्टेड रन करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कॉलम को शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए आपको पता होगा यहाँ पे df डॉट जो है शॉर्ट इंडेक्स, ठीक है, शॉर्ट इंडेक्स, और इस कॉलम को हम फिर से इसमें असाइन कर देंगे। और उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो होगा ये जनवरी 2024, ठीक है, फर्स्ट जनवरी 2024 से हमारा जो है ये मार्च तक हमारा ये वैल्यू देगा। डैट मीन्स मार्च क्या है हमारा 28 मार्च 2024, डैट मीन्स ये हमारा थर्सडे तक दे रहा है। तो मे भी हो सकता है फ्राइडे को जो होगा वो हॉलीडे होगा, इसलिए ये डाटा 28 तक ये दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम जो डेट कॉलम है उस पर हम स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हैं। तो लेट से अगर हमारा जो है स्लाइसिंग हमने यहाँ पे यूज कर लिया और हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, सो हमारा कौन से, अगर हमें जनवरी टू मार्च तक हमें अगर हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, सो जनवरी टू मार्च तक जो स्टॉक है SBI इसका जो है हाईएस्ट प्राइस क्या गया था, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हाईएस्ट प्राइस के लिए हमारा ये कॉलम है हाई, राइट। तो अगर हम इसको एक्सेस करें हाई को एंड डॉट मैक्स यहाँ पे अप्लाई कर दे एग्रीगेट फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाईएस्ट प्राइस है जनवरी टू मार्च ये 793.4 गया था। और इसी टाइप से हम इस पे जो है मीन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्स के जगह पे अगर हम यहाँ पे मीन निकालें और यहाँ पर जो कॉलम है लो, डैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लो कॉलम को एक्सेस करें और यहाँ पे ये हमें बताएगा जो जनवरी टू मार्च तक जो लोएस्ट प्राइस है इस मंथ ड्यूरेशन में वो कितना गया था। तो लोएस्ट प्राइस ये 600.65 गया था। तो इस टाइप से हम यहाँ पे मीन मैक्स या मीन जो होता है एवरेज वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगर लेट से अगर हमें यहाँ पे जो है इसका एवरेज निकालना है, हाई का एवरेज कितना गया था, ठीक है, एवरेज ऑफ हाई, तो यहाँ पे देख सकते हो जो एवरेज है वो 707 का आ रहा है .85। तो इस टाइप से जो है हम जो डेट रेंज है उस पर हम मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और पांडा डाटा फ्रेम में एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है रीसैम्पलिंग का। डेट मीन्स अगर हमारा ये डाटा जो है ये डे वाइज डाटा है, राइट, और इस डे वाइज डाटा को अगर हमें रीसैम्पलिंग करना है, डेट मीन्स डे वाइज डाटा को अगर हमें कन्वर्ट करना है वीकली डाटा में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं इन पांडा। तो उसके लिए यहाँ पे रीसैम्पल मेथड है इन पांडा डाटा फ्रेम में टू कन्वर्ट एनी डाटा टू एनी टाइम कन्वर्जन, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड डाटा को मिनट में, डे डाटा को वीक में या फिर मंथ में। तो इस टाइप से हम यहाँ पे रीसैम्पलिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेथड है वो है रीसैम्पल, ठीक है। तो लेट से यहाँ पर जो है हमें जो हाई कॉलम है इस पे हमें रीसैम्पल अप्लाई करना है, ठीक है। तो रीसैम्पल का यहाँ पे कुछ वैल्यू होता है, हम डे वाइज करेंगे तो यहाँ पे डी करेंगे, और जो वीक है उसके लिए हम डब्ल्यू यहाँ पे पास करते हैं। तो रीसैम्पलिंग के लिए यहाँ पर जो है ये पांडा का जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ से आप यहाँ का रेफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है वीक के लिए हम डब्ल्यू पास करते हैं, डे के लिए जो है यहाँ पे हम डी पास करते हैं, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे डे के लिए डी पास करते हैं, और सेकेंड के लिए एस है, देन मिली सेकेंड के लिए एम एस है। तो इस टाइप से जो है हम डिफरेंट पैरामीटर यहाँ पे पास करते हैं टू सी द रीसैम्पल डाटा, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है इस डाटा को वीक में देखना है, देन हम डब्ल्यू यहाँ पे पास करेंगे, और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ पे देखो ये डेट टाइम इंडेक्स रीसैम्पलर ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो है
हम अब कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे अगर हमें देखना है वीकली वाइज जो हमारा डाटा है वो मैक्स कितना गया था, तो इस टाइप से अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो है 24 सितंबर को ये 602 जो है इसका मैक्स गया था। फिर ये जो है फर्स्ट 10, ठीक है, दैट मीन्स अक्टूबर को 601.50 गया था जो कि इसका मैक्स है। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे रीसैंपल अप्लाई करते हैं ऑन पांडा डाटा फ्रेम। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है इन पांडा में टू व्यू द डाटा इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जो है इसको हम मैक्स के जगह पे यहाँ पे हम इसको मीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वीकली वाइज में जो है हाई का जो लो है वो 601 गया था, और ठीक है हाई का लो दैट मीन्स इस कॉलम का जो लो है वो यहाँ पे 602 गया था। तो इस टाइप से जो है हम रीसैंपल यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। लेट्स कन्वर्ट टू दिस मीन टू मैक्स, और इसको जो है मैं हाई में जो हूँ असाइन कर लेता हूँ। और इस हाई ऑब्जेक्ट पे अगर हमें देखना है, ठीक है, हाई ऑब्जेक्ट पे अगर हमें यहाँ पे डॉट लॉग ले लेते हैं, और लेट्स से अगर हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये वीकली सैंपल हुआ है तो हमारा जो होगा यहाँ पे जो वीकली डेट है वो यहाँ पे पास करना होगा। तो अगर हम इसको पास करते हैं तो देखो इस वीक में जो है हमारा हाई जो है 861.25 गया था। तो इस टाइप से जो है हम रीसैम्पलिंग डाटा को दैट मीन्स रीसैंपल डाटा को यहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर रीसैंपल डाटा पे हम और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हूँ यहाँ पे जो कॉलम्स है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब कॉलम्स है, तो यहाँ पर जो है df और डॉट जो है हम यहाँ पे रीसैंपल परफॉर्म करते हैं ऑन एंटायर डाटा फ्रेम, और इसको हम करते हैं वीकली, ठीक है। डॉट यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स पे जो है डाटा को देखना है मल्टीपल कॉलम्स का, तो हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमें हाई का जो है, ठीक है, हाई कॉलम का हमें यहाँ पे मैक्स देखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन है उसको हम पास करेंगे मैक्स, और हमारा जो यहाँ पे जो लो कॉलम है इसका हमें यहाँ पे मीन देखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, तो इस वॉल्यूम डाटा पे हमें जो है सम देखना है, ठीक है। दैट मीन्स जो है इस वीक में ये जो पूरा वॉल्यूम है कितना यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, उसका जो सम है वो क्या है। तो इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो रीसैंपल डाटा है वीकली वाइज वो हमारा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो हाई पे जो है मैक्स निकाला, डेट मीन्स 24 को 602 हाई गया था, लो गया था 591, और इस दिन जो है टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, डेट मीन्स ये यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे ट्रेड हुआ था। और इस वीक में जो है, ठीक है, इसके बाद जो वीक है 1/10/2023 को जो हाई है 601.50 गया था, और लो जो है 588.20 गया था। और इस पूरे वीक में जो है ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ था। तो इस टाइप से जो है हम रीसैंपल मेथड का यूज करके और इस पे हम एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं ऑन डिफरेंट कॉलम्स। तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पांडा डाटा फ्रेम। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हो देन राइट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन। और डोंट वरी, ये जो सारे लिंक है ये सारे लिंक मैं जो हूँ जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गो अहेड एंड download data, and if you want to go some concept and all then go to document and find out the concept and all, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप
कोडिंग।